चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां हम आपको कराने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे सब। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। क्या है? आज हम करने वाले हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं? ये आज की सीरीज का हमारा चौथा चैप्टर है। ठीक है, पर्यायवाची क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जो आपस में समान अर्थ रखते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम सवालों पर, टाइम को नहीं करते हैं वेस्ट। चलिए, ये रहा आज का आपका पहला सवाल, इस सीरीज का 38वां और आज का पहला सवाल। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं? तो भैया जो समान अर्थ बताते हैं उनको कहते हैं पर्यायवाची। जो उल्टा अर्थ बताते हैं उसको विलोम शब्द कहते हैं। जो नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, तो उनको सामान्य शब्द कहते हैं। जिनके अनेक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगर समझ में तो आपका उत्तर है पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से चार विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो एक शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्या है? नियत। इसका नियत का जो सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए, नियत का क्या होता है? नियत का होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। नियत का क्या होता है? निश्चित। तो आपके नियत का सही उत्तर क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं आपके अगले सवाल पर। सवाल है, दिए गए विकल्पों मक्खा का समानार्थी, कई सारे ऑप्शन आ गए, चलिए कोई नहीं। ये सखा है। क्या है? सेकंड, इसको सही लिखते हैं। ये है आपका सखा। सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा? किसका? सखा का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? सखा किसको कहते हैं? सखा कहते हैं मित्र को। सखा किसको कहते हैं? सखा कहते हैं मित्र को। ठीक है, किसको कहते हैं? सखा। सखा भैया मित्र को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? क्या है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो अन्य शब्दों से अलग है? ठीक है, वार वात ताय सलिल। क्या है? वार वात ताय सलिल। ठीक है, देखिए वार किसको कहते हैं? जल को। वात किसको कहते हैं? ठीक है, वात किसको कहते हैं? तो वात कहते हैं भैया आपकी वायु को। ताय किसको कहते हैं? ये भी कहते हैं जल को। ठीक है, ताय नहीं तोय है, ये तोय। ठीक है, सलिल किसको कहते हैं? जल को। तो वार ताय तोय और सलिल ये जल के पर्यायवाची है। वात किसका है? वायु का। तो यहाँ आपका क्या अलग है? तो यहाँ आपका वात अलग है, जिसका अर्थ होता है वायु। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, शब्द का सही समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं। क्या है? एक दुविधा शब्द दिया गया है। दुविधा का आपसे पूछा गया है कि इसका सही अर्थ कौन बताएगा। तो दुविधा का मतलब होता है किसी भी परेशानी में फंस जाना। किसमें फंस जाना? किसी भी परेशानी में फंस जाना। दुविधा। दुविधा का मतलब होता है धर्म संकट। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या होता है? धर्म संकट। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है, शब्द का सही समान अर्थ बताने वाला शब्द है पत्थर। पत्थर का सही शब्द सही अर्थ कौन बताएगा? ये आपसे पूछा गया। किसका? पत्थर का सही अर्थ आपसे पूछा गया है कि पत्थर का समान अर्थ कौन बताएगा। ठीक है, चलिए तो पत्थर का क्या होता है? पत्थर का होता है आपका पाषाण। क्या होता है पत्थर का सही अर्थ? पाषाण होता है। ठीक है, नवचर का मतलब होता है पक्षी जो नभ में चर करता हो, नभ में घूमता हो। गिर का मतलब होता है पहाड़। ठीक है, निर्भय का मतलब होता है जिसको भय न हो। जिसको क्या ना हो? भय न हो, उसको कहते हैं निर्भय। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या है? इसमें समानार्थी जोड़े दिए गए हैं और उसका गलत अर्थ चुनना है। ठीक है, चलिए क्या है? कौन सा उसमें से अनुपयुक्त है? ठीक है, चलिए उपयोगी, उपादेय और इष्टकर, ये तीनों एक ही शब्द हैं। काक, सारंग, मयूर। तो काक कहते हैं कौए को। सारंग और मयूर ये समानार्थी शब्द हैं। काक इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है पुष्कर। क्या है? पुष्कर, जलाशय, ताल ये सभी किसके हैं? तालाब के हैं। भूमि, मही, धरा ये सभी भूमि के हैं, धरती के हैं। ठीक है, उपयोगी ये उपयोग वाले हैं। सारंग, मयूर ये समानार्थी है। मयूर को ही सारंग कहते हैं, लेकिन काक नहीं कहते। सारंग से एक जो है बनता है, सारंग ने सारंग कही सारंग पहुंचवा जय मुख सारंग कहूं तो मुख को सारंग चार।
ठीक है। यहाँ इसका कई जो है पक्षी के लिए, सांप के लिए, मोर के लिए, बादल के लिए कई जो है प्रकार से इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। तमस शब्द का समानार्थी शब्द है किसका? तमस शब्द का समानार्थी शब्द है तो तमस, यहाँ देखेंगे आप, तमाशा नहीं, प्रकाश नहीं, रस्सी नहीं। तमस का होता है अंधकार या अंधेरा। क्या होता है? अंधकार या अंधेरा। तमस किसको कहते हैं? तमराज क्लिप्स वाला तमस, अंधकार या अंधेरा। ये अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? किसका चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? हाजिर जवाब, फुर्तीला, खुदगर्ज, तीव्र बुद्धि। तो देखिए चतुर और जो खुदगर्ज होते हैं ये समानार्थी नहीं होंगे। ठीक है, क्या है? खुदगर्ज होता है जो अपने लिए सोचे, खुदगर्ज चतुर नहीं होता है। फुर्तीला चतुर होता है, हाजिर जवाब चतुर होता है और तीव्र बुद्धि भी चतुर होता है। इसका सही होगा आपका जवाब खुदगर्ज। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? देवता का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, चलिए। सुर, अमर, देव या सुधाकर, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, सुर किसको कहते हैं? देवता को। अमर कौन है? देवता है। देव कौन है? देवता। सुधाकर कौन है? तो भैया ये है आपका चंद्रमा। ठीक है, वहीं आप चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देखते हैं तो आपको मिलेगा मयंक, शशांक। ठीक है, और भी आपके कई सारे हैं, जैसे कि आपके द्विजराज, विधु, निशाकर, राकेश, हिमकर, कलाधर, मृदु, मृगांक। वहीं आप देवता के अगर पर्यायवाची ढूंढते हैं तो देवता के भी आपको कई सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे, जैसे कि आपका देव, सुर, आदित्य, निर्जर, त्रिदश। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? पक्षी का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? ठीक है, चलिए तो पक्षी का देखते हैं। पक्षी का पंकज, तो ये पंकज किसको कहते हैं? ये कहते हैं कमल को। अंडज, जो अंडे से पैदा हुआ, तो पक्षी किससे होता है? अंडे से पैदा। खग किसको कहते हैं? पक्षी को। नवचर, कौन? नवचर यानी आसमान में विचरण करने वाला, तो ये पक्षी ही होगा। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका जवाब है पंकज। पंकज यानी जो कीचड़ में खिलता हो, पंकज कीचड़ से पैदा होने वाला। ठीक है, चलिए यहाँ दिया गया आपके पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? क्या है? ये चार समूह दिए गए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये सही है भैया, ये विद्यालय की। नारी, महिला, औरत, ये भी ठीक है। ठीक है, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, तो भैया पहाड़ पर्वत में पुस्तक नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, ये अगल नहीं अनल है। ठीक है, आग, अग्नि, अनल, ये तीनों आग के हैं, ये भी सही है। तो पहाड़, पर्वत और पुस्तक ये तीनों समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? पहाड़, पर्वत और पुस्तक, ये होगा आपका जवाब। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 50, क्षण प्रवाह का पर्यायवाची है। क्या है? क्षण प्रवाह का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये क्षण प्रवाह किसको कहते हैं? क्षण प्रवाह कहते हैं बिजली को। किसको कहते हैं? बिजली को क्षण प्रवाह कहते हैं। ठीक है, वहीं इसको बिजली के अन्य आप याद करो तो क्या? चपला, चंचला, ठीक है, दामिनी, ठीक है, सौदामिनी, सौदामिनी। आगे आपका तड़ित है, इसी का क्या है? तड़ित है। ठीक है, और भी अन्य इसके पर्यायवाची होंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 51 क्या कहता है? सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 कहता है आपका विघ्न का समानार्थी शब्द है। क्या है? विघ्न। विघ्न का समानार्थी शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो भैया विघ्न का बताइए, विघ्न का क्या होगा? तो विघ्न का होता है आपका बाधा, अंतराय। ठीक है, क्या होता है? बाधा या अंतराय। ठीक है, क्या होगा? बाधा या अंतराय। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? किसका नहीं है? वायु का इनमें से कौन सा समानार्थी नहीं है? समीर, अनिल, समर या मारुत। ठीक है, आपको पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है, तो भैया इसमें से नहीं है आपका समर। ठीक है, क्या नहीं है? समर नहीं है, क्योंकि समर का आशय होता है युद्ध। समरकंद का, समरकंद, समर का युद्ध। ठीक है, तो समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध।
वहीं आपके समीर का मतलब वायु, अनिल का मतलब वायु, अनल का मतलब होता है आपका आग, मारुत भगवान हनुमान जी के लिए मारुति नंदन। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा क्या है समर का अर्थ क्या होता है, युद्ध, तो यही आपके वायु का समानार्थी नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 53, इन शब्दों में कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? किसका? चंद्रमा का। देखिए चंद्रमा का क्या होता है? दिनेश। क्या होता है चंद्रमा का? दिनेश किसका होता है? दिन का ईश, सूर्य का होता है दिनेश। ठीक है, अंश होता है हिस्सा। ठीक है, और आपके चंद्रमा का क्या होता है? चंद्रमा का होता है इंद्र। क्या होता है चंद्रमा का? इंदु, इंद्र नहीं, इंदु। ठीक है, क्या होता है? इंदु। ये आपके चंद्रमा का होता है। चंद्रमा के वही मैंने अभी आपको बताए थे, सुधांशु, ध्वराज, विदुम, मयंक, मृगांक, हिमाकर, राकेश। ठीक है, सोम, शशांक, ये चंद्रमा के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 54, निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है? नारी का पर्यायवाची नहीं है। नारी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं नारी का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वनीता, रमणी, कामिनी, विनीता। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये विनीता जो है नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? विनीता, विनीता नहीं है। वही नारी के आप अन्य देखें तो नारी के आपको अन्य मिलेंगे स्त्री, महिला। ठीक है, और है आपका ललना। क्या है? ललना, वामा, औरत। ये आपके स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? किसका? सुधा का। सुधा का होता है आपका अमृत। क्या होता है सुधा का? अमृत होता है। ठीक है, वहीं अगर आप इसके और देखें, अमृत के और चंद्रमा के जो है मिलते हैं। ठीक है, चलिए वहीं अब नीर देखो तो नीर जल का होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था इसका, तो इसका क्या होता है? पीयूष, पीयूष। ठीक है, मधु, और आपका जो है सुरभोग। क्या होता है? सुरभोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल आ गया। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? किसका? अवगाहन। तो अवगाहन क्या होता है? अवगाहन होता है किसी की जो है जांच करना। ठीक है, क्या करना? अवगाहन यानी जांच करना। तो इसका सही उत्तर होगा छानबीन करना। क्या करना? छानबीन करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 57, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? किसका नहीं है? कोकिल का। कोकिल किसको कहते हैं? तो यह कोकिल होती है कोयल। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि कोयल का समानार्थी शब्द क्या नहीं है? तो कोयल का जो समानार्थी शब्द है, ठीक है बिल्कुल है। और आपकी जो है कोयल है, कायल नहीं कोयल है, कोयल है। नेक्स्ट है आपका मधुकारी। मधुकारी नहीं है। श्यामा है, श्यामा है। तो आपका क्या है? मधुकारी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, क्या कहता है? सवाल कहता है सामित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी शब्द है? कौन सा? सामित्र किसका समानार्थी शब्द है? ठीक है, ये सामित्र नहीं सौमित्र है। क्या है? इसमें टाइपिंग में बड़ी सारी गड़बड़ हो गई, अगली बार से आपको सही कराएंगे। ठीक है, चलिए सौमित्र है। सौमित्र का आशय होता है सुधा, सुमित्रा का पुत्र, अर्थात लक्ष्मण होता है। लक्ष्मण किसके पुत्र थे? लक्ष्मण की माता था, का नाम था सुमित्रा। ठीक है, सौमित्र का मतलब होता है सुमित्रा का पुत्र। सुमित्रा के पुत्र कौन है? तो भगवान लक्ष्मण है, राम जी के छोटे भैया हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? निम्न में से अनुप्रयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। कौन सा? अनुप्रयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो आपस में सही नहीं है। ठीक है, चलिए बादल और नीर। तो भैया ये बादल और नीर नहीं होता है। केस और बाल एक ही मतलब है। कला और कदली एक ही मतलब है। द्रव्य और वित्त क्या है आपका? द्रव्य और
वित्त ये बिल्कुल एक ही है, तो इसका सही क्या है? बादल और नीर नहीं है। बादल का क्या होना चाहिए? मेघ होना चाहिए, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल। घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? किसका? घर का। और घर का क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आलय किसको कहते हैं? हिमालय, ठीक है। भोजनालय, भोजन करने का घर। हिम का आलय, बर्फ का घर, तो क्या होगा आपका? आलय। आप इसको जो है कर सकते हैं आराम से, शांति से, ठीक है। चलिए वहीं आप अगर उरक का देखो तो उरक किसका होता है? तो भैया ये होता है सांप का, ठीक है। अनल किसका होता है? अनल होता है आग का। वात किसका होता है? वात होता है हवा का, ठीक है। ओके आ गया। चलो आगे। अगला सवाल। निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? इसका नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, विदो होता है, विधो होता है, तो भैया होता है, ठीक है। सुतो होता है तो बिल्कुल होता है, शशो होता है तो होता है, ठीक है। चांद होता है तो ये सुत नहीं होता, विदो होता है लेकिन सुत नहीं होता। सुत का अर्थ क्या होता है? सुत का अर्थ होता है सारथी, यानी कि आपका गाड़ी चलाने वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल। वृषभानुजा कौन? वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? यानी वृषभानुजा का दूसरा अर्थ क्या है? तो वृषभानु की कन्या, जा माने कन्या, वृषभानुजा, वृषभानु की कन्या कौन है? वृषभानु की कन्या है राधा जी। कौन है? वृषभानु की कन्या राधा जी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपके अगले सवाल पर, ठीक है। ये वृषभानु की छोरी चचिया और छाछ पे नाच नचावे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर, ये वैसे इस सीरीज का 62 है। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? किसका नहीं है? सरस्वती का समानार्थी कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए तो बागीश्वरी बिल्कुल है। बाघ जो है इसका होता है बाघ ईश्वरी, ठीक है। चलिए आगे है सुधि, ठीक है। सुधि होता है, सुधि सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं होता, सुधि पंडित का पर्यायवाची होता है। सुधि किसका होता है? पंडित का, ठीक है। चलिए शारदा, हेमा शारदे आपने सभी ने स्कूलों में पढ़ा होगा। विद्यावाणी, वीणा पाणी, विद्यावाणी, ठीक है। ये किसके हैं? सरस्वती जी के हैं, लेकिन सुधि किसका है? पंडित का है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? किसका नहीं करता? रक्त का, ठीक है। यानी इसमें से तीन जो है रक्त के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। अब आपसे वही पूछा गया कि कौन सा रक्त का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये आपका जो लहू होता है बिल्कुल रक्त ही है। रक्त को ही लहू कहते हैं, रुधिर को कहते हैं, क्षणिक को कहते हैं, लेकिन रिप को लहू नहीं कहते। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रिप, ठीक है। चलिए अगला सवाल। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना के लिए उचित समूह को चुनिए। क्या पूछा गया? यमुना जी के पर्यायवाची पूछे गए हैं, ठीक है। तरणी, ततनी, कालिंदी, ठीक है। क्या? तरणी, ततनी, कालिंदी, ठीक है। ये होता है तरणी तथा तटनी का अर्थ होता है नदी। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? नदी। लेकिन हमसे तो यहाँ पर्टिकुलर पूछा गया यमुना जी के बारे में। अम्बुद, कालिंदी, सूर्यसुता, सूर्यसुता यमुना को कहते हैं, कालिंदी सूर्य जो है यमुना को कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो है अम्बुद क्या कहते हैं? अम्बुद जो है यमुना जी को नहीं कहते। अम्बुद किसको कहते हैं? अम्बुद अर्थ होता है आपके बादल का। किसका अर्थ होता है? बादल का। नेक्स्ट आपका कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, बिल्कुल ये सारे यमुना के ही पर्यायवाची होंगे। किसके होंगे? यमुना के। वहीं आपका कृष्णा, सूर्यसुता, तटनी, तटनी या फिर नदी आ गया तो ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन कीजिए। किसका? तरंग का, ठीक है। तरंग किसको कहते हैं वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो तरंग का सही जो समानार्थी होता है वो होता है उर्मी। और केकी किसको कहते हैं? तो केकी कहते हैं भैया कोयल को, ठीक है। अटवी किसको कहते हैं? अटवी कहते हैं आपके जंगल को। किसको कहते हैं? अटवी, जंगल को अटवी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? किसका? अंगना का, आंगन का,
समानार्थी शब्द क्या है? तो अंगना का होता है भाई साहब आपका आंगन, यानी घर के बीच का वो खुला हुआ इलाका, जगह जहाँ से प्रकाश आता है। छत यहाँ नहीं होती, वो ओपन रहता है, उसको आंगन कहते हैं, घर का मध्य भाग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सेकंड, क्या पूछा गया था, कौन सा? अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। ठीक है, सॉरी, अंगना जो दिया गया है इसका एक सेकंड गलत हो गया ये हमसे, तो इसको करेक्ट करते हैं। अंगना का सही अर्थ होता है स्त्री। क्या होता है अंगना का? आंगन नहीं होता, अंगना का सही अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, बाकी जो अंगना है उसका अलग होता है, लेकिन इसका अन्य होंगे स्त्री के नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, वामा, प्रमदा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लाते हैं। क्या पूछा गया है? तो प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द क्या पूछा गया? प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द पूछा गया। प्रत्यक्ष यानी आपके सामने, जो आपके सामने होगा वही तो प्रत्यक्ष होगा, और जो सामने होगा उसको क्या कहते हैं? साक्षात। क्या कहते हैं? साक्षात उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सतर्कता शब्द का समानार्थी किसका? सतर्कता, यानी सतर्कता जैसा कौन सा सही अर्थ देता है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन है जो सतर्कता का सही अर्थ देता है। ठीक है, चलिए, यह सतर्कता का क्या होता है? मुस्तैदी। क्या होता है सतर्कता का? मुस्तैदी होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। भाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करते रहें। अरे यार कर दिया करो, अच्छा लगता है।